बार हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ सुबह से लेकर अब तक है और परमेश्वर आगे भी रहेगी। और हम चाहते हैं कि उस उपस्थिति में रहते समय हम आपके ही वचनों को सुनने पाएँ और आपसे सीखते हुए हम परमेश्वर अपने जीवन में बदलाव लेके आने पाएँ। किसी के भी हृदय में कोई भी कठोरता हो तो परमेश्वर उसको तोड़ने के लिए आपके हाथ को हम चाहते हैं परमेश्वर, ताकि कोई भी यहाँ पे इस वचन को अपने हृदय में बसाने के बजाय कोई कार्य ना करने पाए, लेकिन परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में बदलाव लाने पाए और परमेश्वर वचन के हिसाब से निर्दोष पाए जाए। परमेश्वर हर एक मनों को तैयार कर परमेश्वर, और आप ही इनके जीवन से बातचीत कर। इनके मनों में जो भी सवाल था परमेश्वर आपने सुना है, आज वचन के द्वारा परमेश्वर उनके सवालों का भी जवाब दे। सारे बातों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सभी को जय मसीह की एक और बार। तो एक ही जनों को जय मसीह बोलने का मन करा, बाकी सब चुप हैं। तो जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि इस अवस्थाओं में, इन परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम आके परमेश्वर की आराधना कर सकें, और इन सभी अवस्थाओं के बीच में भी हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में फंसकर, बड़े परेशानियों में होकर, मृत्यु को भी सहकर परिवार जी रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहें। हमारे कलीसिया में भी बहुत से लोगों को कोविड हो गया था, लेकिन हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको उन बीमारियों से निकाला है, तो उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन हम कंटिन्यूसली हम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो घर से बाहर जाते हैं काम के चक्कर में, और किसी भी वर्ष कोई भी अगर सेवकाई के लिए भी निकल रहा है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये समय परमेश्वर की सुरक्षा हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए। तो हम वो प्रार्थना निरंतर करते रहें और आपके प्रार्थनाओं का फल आपको आपके सामने ही प्रकट होता जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी प्रार्थना रोके ना। जैसे पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 5:17 में, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना में लगे रहो। तो उसी तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। इन अवस्थाओं के बीच में प्रार्थना ही है जो हमें संभालती है, सुरक्षा रखती है और हमें सामर्थ्य देती है कि परमेश्वर का कार्य करें। उसी लाइन में रहते हुए आज का वचन हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 से लेके हम 12 वाक्य तक पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। हम आते हैं आज के वचन में, और ये वचन जो है हम सभी को आई थिंक कंठस्थ है, क्योंकि हम ये बात ज़्यादातर प्रार्थना में बोलते हैं, मांगने से मिलेगा इसलिए हम मांगते हैं, और क्या है, ढूंढते हैं तो हम क्या है, पाते हैं, और खटखटाते हैं तो हम क्या। और हमारे ये सामने वाला जो वर्स है वो उसी बात को कह रहा है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, एंड सीक यू शैल फाइंड, एंड नॉक इट शैल बी ओपन अनटू यू। तो वो बात हमें जानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि किस तरीके से हमने अपने जीवनों में, जब हम पिछले दिनों में हम देखते हैं कि कितने सालों में परमेश्वर से हमने जो कुछ भी मांगा है हमें मिला है तो एक आमीन बोल दीजिए, आमीन। तो जब हमें मिला है उसी वजह से हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि तुम भी मांगो तो तुम्हें भी मिलेगा। यीशु मसीह ने इस बात को क्लियरली अपने जीवन में करके दिखाया कि जो भी कुछ उन्होंने अपने पिता से मांगा, उनके पिता ने उनको उसी समय में वो प्रदान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 रोटी 2 मछली थे, और प्रार्थना किया पिता से कि पिता 5000 लोग हैं, इनको खिलाना है, धन्यवाद करता हूँ और दे देता हूँ।
और दिया, और 5000 लोगों ने तृप्त होकर खाना खाया, और उसके बाद 12 टोकरियां खाना बच भी गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? आज रात को हम 5 रोटी बनाएंगे। मछली खाते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन 5 रोटी तो सारे लोग खाते हैं। 5 रोटी केवल बनाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और पूरा महीना निकालेंगे। हो सकता है? सब लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं। कल का आटा आज हम खा लेते हैं, फिर हम कल के लिए कल फिर से आटा बनाते हैं, तब जाके हमारा खाना बनता है, तब जाके सबका पेट भरता है। अगर हमें ऑफर मिलने लग गया तो हमें आटा खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन मांगने वालों को तभी मिलेगा जब उनके अंदर विश्वास होगा कि उनको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसको परमेश्वर पे पूरा भरोसा था कि उससे मैं मांगूंगा वो मुझे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात जो हमारा इस विषय में हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के या उस एग्जाम्पल को ही मैं लेके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वो कहता है कि परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करता हूँ। वो वचन में उस तरीके से लिखा है, वो अपने पिता जो स्वर्ग में है उसकी ओर देखता है और उसको धन्यवाद करता है और फिर खाना बांटता है। दूसरी चीज जो उस व्यक्ति को जो मांगता है उसमें इंपॉर्टेंस ये दी जाती है कि तुम्हारा मांगने वाले का, जिससे मांगा जाता है, उसके साथ क्या रिश्ता है। अगर कोई बाहर से आता है और कहता है मुझे आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए, क्या मैं गाड़ी की चाबी दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो जिनको जानता हूं उनको नहीं देता हूं, तो फिर ना जानने वालों को तो कभी नहीं दूंगा। लेकिन अगर मेरे ही रिश्तेदारों में से जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरी भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके साथ अगर एक रिश्ता है, मान लो कि मेरे चाचा आते हैं और वो कहते हैं कि तेरी गाड़ी की चाबी मुझे दे, तो मैं बेझिझक होकर मैं उनके हाथ में चाबी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा और उनका एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के बुनियाद पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूं, और जो भी कुछ मैं मांगूंगा या जो भी कुछ वो मांगते हैं, उस रिश्ते के बुनियाद पे हम दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो चाहे कितना भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मांगने पे मिलने के लिए ये जरूरी है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही हो। तो 2 चीजें हमें मान्य रखना है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही होना है, और रिश्ते के वजह से हमारा एक दूसरे के साथ क्या है? भरोसा या विश्वास बन जाता है, जिसके वजह से जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली बात जो है वो लिखा है कि तुम ढूंढोगे तो तुम, ढूंढते कौन है? ठीक है, कुछ पाने की इच्छा होती है तो वो ढूंढते हैं। दूसरे कौन ढूंढते हैं? जिसका कुछ खो गया है। सिंपल सी बात। अगर आपके पास पहले से कुछ था जो आप खो चुके हो, तभी आप ढूंढने निकलोगे। जब आपको कोई जरूरत होगी तभी आप ढूंढने निकलोगे। मेरे घर में बहुत सारे पेन हैं, पेन लिखने वाले पेन है, स्केच पेन है, पतले वाले पेन है, मोटे वाले पेन है, मार्कर पेन है, कैलीग्राफी पेन है, सारे पेन है। रखने के बावजूद भी जब मुझे जिस चीज की जरूरत होगी तभी मैं उसको ढूंढूंगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर मान लो कि अगर किसी पेन का इंक नहीं है, रिफिल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर मैं उसको ढूंढने जाऊंगा कि उसका रिफिल कहां से मिलेगा। मैं उसको ढूंढ के लेके आके फिर उसमें डाल के फिर उसका इस्तेमाल करूंगा। इस चीज में हमें याद रखना है कि यदि आपने कुछ खोया है तभी आप ढूंढोगे। दूसरी बात, यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तभी आप ढूंढोगे, और जब आप ढूंढोगे तो ही तुम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
आत्मिक जीवन से कनेक्ट करते जाना। हर एक पॉइंट में मैं शायद 2-2 पॉइंट लेके आ रहा हूँ। दूसरी बात, हम तीसरी बात जब हम आते हैं तो वो लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, प्रेज द लॉर्ड। अब खटखटाते कहाँ पे हैं हम, और किस लिए खटखटाते हैं? वो वाला दरवाजा, सारे दरवाजे बंद हैं, हम सारे दरवाजे पे जाके तो खटखट 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 नहीं करते। हम जहां हमें जाना है और उस रास्ते के बीच में अगर कोई दरवाजा बंद है तब हम खटखटाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले उसमें क्या पता होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है। वेयर डू यू वांट टू गो, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, किस जगह तुम्हें जाना है। अगर तुम्हें बाहर निकलना है, अगर तुम्हें चांदनी चौक जाना है या सीपी जाना है, तो इस घर के बाहर जाने के लिए वो दरवाजा अगर बंद है और बाहर अगर रोहित ने ताला लगा दिया हो, रोहित बाहर ही है शायद, हाँ, तो ताला लगा दिया हो तो फिर हमें खटखटाना पड़ेगा, तभी रोहित खोलेगा और तभी हम बाहर जा सकते हैं। केवल मैं ये सोच के बैठूं कि मैं सीपी जा रहा हूं, मैं सीपी जा रहा हूं, और इस दरवाजे के बाहर जाने के लिए मेरे को रोहित अनुमति नहीं दे रहा है, तो फिर मैं सीपी कभी नहीं जा पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की जरूरत क्या है कि अगर आपके हृदय का द्वार आप परमेश्वर के लिए नहीं खोलेंगे तब तक परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबों को पता है कि हमें मसीह के पास जाना है, हम सभी को पता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, लेकिन हम अपना हृदय नहीं खोलेंगे, है ना। तो परमेश्वर के पास तक जाने का डेस्टिनेशन पता होने से केवल काफी नहीं है, आपको खटखटाना पड़ेगा कि परमेश्वर ये दरवाजा मेरे बीच में, आपके बीच में आने से मुझे रुकावट दे रहा है, इसको खोल दे, तभी वो खुलेगा। खोलने के लिए एक और बात है कि मान लो कि आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के घर जाके आप खटखटा रहे हैं। 2 दरवाजे होते हैं यूजुअली, एक जाली वाला होता है, एक लकड़ी वाला होता है, या किसी के पास स्टील का होता है और फिर लकड़ी वाला होता है, कैसे भी हो सकता है। जैसा भी है, एक दरवाजा खुल जाता है जिसमें वो पूछते हैं आप कौन है। अगर आपको नहीं जानते तो आपको पूछेंगे कौन है। सबसे पहले तो हम दरवाजा खोलते हैं लकड़ी वाला, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन है, कौन आया है, क्या है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ जानकारी लेने के बाद अगर जरूरत है तो दरवाजा खोलेंगे। अगर हमारे जान पहचान वाले में है तो अरे आई एकदम से ही खुल जाता है, कोई पूछताछ नहीं होती है कौन हो। मान लो कि अगर मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, बेल बजाया और उसके बाद आपने दरवाजा खोला और आपका सबसे पहला सवाल ये हो कौन हो भाई, मैं तो उसी समय वापस चला जाऊंगा क्योंकि आपके साथ मेरे एक पहचान है, आई नो यू, यू नो मी, और उस वजह से मैं आपके घर में बड़े ही कॉन्फिडेंटली आके मैंने बेल बजाया है कि ये दरवाजा तो मेरे लिए जरूर खुलेगा। लेकिन अगर वो दरवाजा भी अगर बंद हो तो मैं वहां से वापस निकल जाऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह जब प्रकाशित वाक्य में कहते हैं 3:20 में कि मैं द्वार के बाहर खड़ा हूं और क्या कर रहा हूं, लेकिन खुलता नहीं है कहीं कहीं लोगों का दरवाजा। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को बताता है, सिखाता है, समझाता है, लेकिन हम खोल के मान के नहीं देते हैं कि भाई हमें तो जो पता है हमने वैसे ही रखा हुआ है, लॉक करके रखा हुआ है। अब यीशु मसीह भी आ जाए, खटखटाए, मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि वचन जो हमारे अंदर है एक खरगोश की तरह है, अगर एक बार खोल दिया खरगोश भाग जाएंगे और फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में हृदय की पट्टियों में इंस्क्राइब्ड होना चाहिए, एच्ड लिखा है इंग्लिश के बाइबल में, जैसे पत्थरों के ऊपर एच किया जाता है। एच का मतलब होता है चिजल लेके टक 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 खोद के लिखा जाता है। उसे कितना भी पानी डाल दो, मिट्टी डाल दो, बाद में फिर से साफ करोगे तो वो एच्ड दिखेगा। वैसे वचन आपके अंदर है, वैसे परमेश्वर का कार्य, वैसे परमेश्वर की इच्छा, वैसे परमेश्वर की योजना, वैसे परमेश्वर का दर्शन आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन हम इतने ही सिक्योर बनने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर मैं तो नहीं खोलूंगा। परमेश्वर आपको नया चीज देना चाहता होगा, नया आशीष देना चाहता होगा, नया वरदान देना चाहता होगा, नया एक योजना, एक नया डायरेक्शन देना चाहता होगा, लेकिन हम बंद करके रखे हैं। मुझे यही पता है, यही रहेगा। घोड़ों को देखा है,
जब पुराने टाइम पे जब मैं छोटा था तब हमारे यहाँ पे सीमापुरी में भी वो चलते थे, टांगे चलते थे। तो टांगों में क्या होता था कि ये घोड़ा एक ही होता था आगे, और उस घोड़े के आंखों के सामने क्या लगा रहता था, एक कार्डबोर्ड जैसा लगाते थे वो लोग, ठीक है, क्योंकि घोड़े है ना बहुत वो होते हैं, वो ये भी है वो भी है वो भी है, ये सब कुछ देखने आप पसंद करते हैं, लेकिन उसका मालिक चाहता है कि वो कहाँ चले, सीधा चले। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आंखों पे लगा देते हैं कि उसको आगे के अलावा और कहीं कुछ ना दिखे, और फिर वो उसी तरीके से रास्ता चलता रहता है। लेकिन हमें कई बार जो है, मैं इसको किस तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की कार्यों को हमें चारों तरफ देखना है कि कैसे कार्य हो रहा है और उसमें हम कैसे फिट हो रहे हैं। हम कई बार एक ही डायरेक्शन रख के चलते रहते हैं। हम पेंटिकोस्टल हैं, अच्छी बात है, हमें आराधना करना आता है, गीत गाना आता है, अन्य भाषा बोलना आता है, आत्मा में प्रार्थना करना आता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कई बार कि यही सब कुछ है, मसीह जीवन यही है, कलीसिया का जीवन यही है, आत्मिकता यही है और परमेश्वर का इच्छा यही है। परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, सबसे पहले आप समझ लीजिए उस बात को। परमेश्वर जिस तरीके से कार्य करता है उस तरीके के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। और यही एक खूबी के वजह से मैं परमेश्वर से ज्यादा जुड़ा रहता हूं, क्योंकि एक सेट रूल नहीं है परमेश्वर का कार्य करने का, एक सेट दर्शन नहीं है हर एक व्यक्ति के लिए, एक सेट परमेश्वर ने इच्छा नहीं दे रखा है कि ये इच्छा है सबको यही करना है, नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर दरवाजों को खोलने वाले में इंटरेस्ट है, क्या आप खटखटाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? एक ही दरवाजा ना खटखटाएं, जितने मिलते हैं सारे खटखटाने की कोशिश करो कि परमेश्वर मेरे को तो सब कुछ चाहिए। पौलुस खुद कहता है कि वरदानों की धुन में लगे रहो। एक वरदान मिल गया बस अब मैं तो इसी में खुश हूं, इसी में रहूंगा, नहीं, अगला वरदान के लिए प्रयत्न करो, अगले फल को अपने जीवन में लेके आने का प्रयत्न करो। प्रेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगला आनंद लेके आने की कोशिश करो। धीरज लाना है, सहनशीलता लाना है, संयम लेके आना है, सारे कार्यों को हमें लगे रहना है। लेकिन हम कहां हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, एक ही चीज, एक दरवाजा खुल गया बस मेरे लिए काफी है। प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है, हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अब अगला क्या है, काम क्या है कि यू हैव टू आस्क। कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर पिता को सब कुछ पता है, मेरे को क्या जरूरत है, मुझे मांगने की क्या जरूरत है, वो खुद ही दे देगा। दे सकता है और देता भी है कई बार, लेकिन वचन क्या कह रहा है, मांगो, तुम्हें मांगना है। यू हैव टू डू दैट एक्ट, वो कार्य तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने मुंह से मांगना पड़ेगा। याकूब की पत्री अगर हम 1 अध्याय उसका 5वां वाक्य देखते हैं तो क्या कहता है वहां पे वचन में, आप पढ़ो, कोई भी पढ़ लो। हाँ, एक, हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि की कमी है, मुझे वचन नहीं समझ में आता, परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ में आती है, परमेश्वर का कार्य नहीं समझ में आता है, परमेश्वर अपने दास से क्या बताना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धि परमेश्वर से मांगो, वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन की गहराइयों को मैं नहीं समझ पाता हूँ, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है वो नहीं समझ पाता हूँ। तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो। हम मांगते क्यों नहीं है, हम क्या करते हैं, हम ढूंढने चले जाते हैं, पास्टर थॉमस आपको समझ में आता है कि मेरे जीवन में क्या परमेश्वर की इच्छा है? नहीं, बुद्धि मांगो, परमेश्वर बुद्धि देगा और परमेश्वर आपको समझाएगा, दिखाएगा किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। जब मैं ये कह रहा हूं डोंट लिसन टू एवरीथिंग, कहने का मतलब हम सब लोगों की सुनते हैं, सब लोगों का करते हैं, सब लोग करते हैं, जो कहते हैं वही करते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मोहित को परमेश्वर ने एक इच्छा के अनुसार, एक विजन के अनुसार बुलाया होगा,
मुझे एक विजन और एक दर्शन के अनुसार बुलाया होगा, रॉबिन को एक विजन और एक दर्शन के साथ बुलाया गया, ठीक है। अब रॉबिन जिस तरीके से बोलेगा, वो अपने दर्शन के अनुसार जो परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करता है, यही वचन को शायद वो उस दृष्टि से बताएगा। मोहित अपने दर्शन दिए गए, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने जो उसके ऊपर प्रकट किया है, उस वचन को उसी दृष्टिकोण से रखेगा। अब मैं, जो मुझे दर्शन मिला है, मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। अब होता क्या है कि हम 3 जनों का सुन लेते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि किसकी सुने। ये भी वचन से बोल रहा है, ये भी वचन से बोल रहा है, ये भी वचन से बोल रहा है। इसीलिए बार बार कहते हैं एक ही अगुआ और एक ही दर्शन के अधीन में रहते हुए, एक मन, एक आत्मा, एक परमेश्वर के अनुसार रहते हुए चलेंगे तो हम लक्ष्य पे पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें एकता होनी चाहिए। अब हर एक व्यक्ति का हर एक इच्छा अलग है। मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा ये है, मेरी परमेश्वर की इच्छा ये है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तुम्हारे लिए एक अगुआ दे रखा है, तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के जीवन के योजना के हिसाब से परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या इच्छा रखी है, वो समझाएगा, वो सिखाएगा तुम्हें। लेकिन नहीं, मैं जान लूंगा, मैं देख लूंगा। तो वो नहीं होना चाहिए कि तुम ढूंढते हो, मांगते हो और पाते हो और खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो एक्ट जो है तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 22वां वाक्य। हाँ 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 हाँ, प्रेज द लॉर्ड। एक और बार हम धीरे धीरे जाएंगे। उसमें लिखा क्या है कि हम जो कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। क्यों मिलता है? वह हमें मिलता है क्योंकि उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोगों को ही जो मांगते हैं उनको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और रिक्विजिट आ गया है, एक और रिक्वायरमेंट आ गया है, एक और परमेश्वर की योजना के हिसाब से एक और कार्य आ गया है कि आपको उसके वचन के हिसाब से होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप कहेंगे कि वचन के अनुसार क्या है, कि मतलब मैं दारू नहीं मांग सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वचन के हिसाब से दारू खराब है। दारू नहीं मांग सकता हूं, लेकिन मैं किसी का नुकसान मांग सकता हूं। नहीं, वो भी वचन के खिलाफ। वचन के अनुसार का मतलब है कि तुम्हारा जीवन खुद वचन के अनुसार चल रहा हो, उसके बाद तुम्हारी कोई जरूरत तुम परमेश्वर के सामने रखते हो तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम्हें उसका जवाब देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन के हिसाब खिलाफ में जाकर, हम वचन को ना मानकर अगर हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाते रहते हैं और फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि परमेश्वर, मैंने उपवास रखा था, मैंने इतने दिनों का उपवास रखा, मैं घुटने में थे, मैं रो के प्रार्थना किया, मुझे तब भी आपकी इच्छा प्रकट नहीं हुई, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? ये सारे बातों का आंसर यही है कि अभी तक आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाया है। इसी वजह से परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. You ask and you don't receive because you don't follow him. आगे क्या लिखा उसमें, उसी वचन में? एक, हाँ, क्या कह रहा है? जो उसको भाता है। यूजुअली हम क्या करते हैं? जो मुझको भाया वही मैंने किया। Praise the Lord. हम यूजुअली वही करते हैं। मैं पासबान की नहीं सुनूंगा, मैं कलीसिया में जो मुझे सिखाया जाता है मैं उसको नहीं करूंगा, जो मेरे बड़े मेरे से कह रहे हैं मैं उसके अनुसार नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे जो भाता है मैं वही करूंगा। उसको चेंज करके इस बात में, इस इक्वेशन में ये चेंज करना है, मुझे जो भाता नहीं उससे जो भाता है, परमेश्वर को जो भाता है वो ही मैं करूं।
परमेश्वर किन किन बातों से प्रसन्न होता है, किस बात से उसके हृदय को आनंद मिलता है, किस बात से वह खुश होता है, उन बातों को मैं अपने जीवन में करने की कोशिश करूं। हम अपने जीवन को पवित्रताई में रखें, वो खुश होता है। अपने जीवन को जिस तरीके से उसके वचन के अनुसार बताया गया है कि तुम इस तरीके से चलो, तुम इस तरीके से रहो, पति तुम ऐसे रहो, पत्नी तुम ऐसे रहो, विश्वासी तुम ऐसे रहो, पासबान तुम ऐसे रहो, इस तरीके से जो नियम कानून परमेश्वर ने दिए हैं वो इसलिए ही दिए हैं क्योंकि उसी से वो खुश होता है। जब उसके बच्चे, उसके लोग उसके वचन के हिसाब से चलते हैं, उसका हृदय आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम उसको भाए हुए चीजों को कर रहे हैं? फिर सवाल आता है। तो आगे हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के बेस पे या ये हम पूछते हैं या मांगते हैं तो कैसा परमेश्वर का रिस्पांस होगा, उस बात को भी देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7:9 से हम पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। बिल्कुल। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है कि एक बाप और बच्चे के बीच का रिलेशनशिप को सेंटर पॉइंट पे रखते हुए वो इस बात को समझाना चाह रहा है कि तुम में से कौन सा एक मनुष्य है कि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो क्या दे? पत्थर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने माँ बाप हैं जो आज अपने बच्चे को पत्थर खिला के आए? मिनरल्स चाहिए उसको, आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, तो पत्थर हम ठूस देते हैं, या दीवार में से खरोद के थोड़ा सा सीमेंट रेता मार के च्यवनप्राश है ये नहीं दे के आए ना। हम जो खाने की चीज है वही देते हैं। What is required and what is asked is what you receive. जो तुम्हें जरूरत है और जो तुमने मांगा है वही तुम्हें मिलेगा। Praise the Lord. तो एक बच्चा जो है बड़ी ही उम्मीदों के साथ, एक बड़े ही भरोसे के साथ अपने बाप से मांगता है कि मुझे रोटी दे, और रोटी दे बोल रहा है। वो कह रहा है कि मांग रहा है कि भाई मुझे दे दो, रोटी चाहिए मुझे, रोटी दो। और रोटी दे दो मांगा है तो वो रोटी ही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो पत्थर नहीं देगा। जब हम माँ बाप जो संसार में हैं, हम पापी हैं, हम स्वार्थी हैं, ये होने के बावजूद भी हम ऐसा नहीं करते हैं, तो वो कह रहा है कि वो तो फिर परमेश्वर है, वो तो स्वर्गीय पिता है, वो क्यों ऐसा करेगा। अगला एग्जाम्पल क्या दिया है कि तुमसे मछली मांगे तो सांप दे। कितनों के घर में सांप है? बच्चों को खेलने के लिए टॉय दिया हो, सांप है? नहीं, असली वाला सांप दे दिया हो, पेट है ये हमारा नागू। तो हम उसको नहीं करते हैं, वैसा नहीं खेलते हैं, वैसा नहीं अपने बच्चों को रखते हैं। उसने मछली मांगा होगा तो एक्वेरियम लेके आ जाएंगे, खाने के लिए मांगा होगा तो फ्राई करके दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके जगह पे एक सांप उसके हाथ में पकड़ा देंगे, ले बेटा खेल के आ, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि क्या वो मांग रहा है और क्यों वो मांग रहा है, इसलिए हम उसको वो सही चीज देते हैं। परमेश्वर के बारे में वो कह रहा है, अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। अब देते हो या नहीं देते हो वो तो बात की बात है, लेकिन तुम जानते हो कि क्या देना चाहिए। तो फिर परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। एक और वाक्य हम उसके लिए उसके साथ ही पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। अच्छी वस्तु, इससे उत्तम चीज कोई है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर से हम मांगे और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि वो जानता है कि हर एक को इस बात की जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना एक मेरा विश्वासी बेटा बेटी जो है अपने आत्मिक जीवन में सही तरीके से नहीं चल सकता है। उसे जरूरत है, उसने मांगा है, इसलिए मैं उसे जरूर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? वही एक रिश्ता रखना है, एक भरोसा रखना है, मांगना जरूरी है, उसके वचन के हिसाब से चलना है, उसको जो भाता है उसके अनुसार जब करेंगे तब हमें पवित्र आत्मा निश्चय ही मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने लोगों का सवाल था कि मुझे अभी तक पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला है, तो आंसर आज आपको मिल गया है कि ये रिक्विजिट अगर आप पूरा करेंगे, टिक करते चले जाओगे, तो आपको डेफिनेटली विदाउट डाउट गारंटी के साथ परमेश्वर का वचन वायदा कर रहा है कि वह आपको पवित्र आत्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने जीवन में लिमिटेड ना हो, लिमिटेड चीजों को ना मांगे। जैसे हमारा स्वास्थ्य, वो लिमिटेड है। कितना साल तक रह लोगे? 80 तक रह लोगे, ठीक है। 80 तक के बाद क्या करोगे? फिर स्वास्थ्य की जरूरत है? नहीं, उसके पास जाओगे तो उधर तो सब कुछ, बीमारी सब गायब है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। दर्द से, शांति अशांति से दूर करना है, ये सब टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। आज किसी बात का टेंशन है, कल किसी और बात का टेंशन होगा, उसके बाद शायद बहुत शांति भी होगा, लेकिन फिर उसके बाद अगर फिर टेंशन आएगा, तो हर बार टेंशन में हम उनको टेंशन ना दें। हमें जो चीज चाहिए वो चीज हम पालें, जिससे हमारे सारे टेंशन के बीच में भी हमें शांति मिलती रहे, और वो है पवित्र आत्मा। वचन कहता है कि तुम दुख में होंगे, परिस्थिति तुम्हारी ऐसी इतनी दयनीय होगी कि तुम उठकर प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे, तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से तुम्हारे कराहने को सुनकर परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा खुद ही हमारे जीवन से प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप कमजोर हैं, और उस समय में वो सामर्थ बन के आता है। तो अपने आप के जीवन में अगर वो चीज कमी है, तो उसको पाने के लिए सबसे पहले प्रयत्न करो। और उसके लिए रिक्विजिट क्या है वो भी मैंने बता दिया है। एक अच्छा रिश्ता बना के रखो, विश्वास भरोसा परमेश्वर के ऊपर अटूट होना चाहिए। फिर तीसरी बात है कि उसके बाद जब हम अपने जीवन में परमेश्वर से कार्य करें, कि मांगना है, मुंह से बोलें कि परमेश्वर मुझे दे दे, फिर उसके वचन के हिसाब से और उसको जो भाता है उन कार्यों को करेंगे, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है फिर कि परमेश्वर कहे कि ये तूने नहीं किया है इस वजह से नहीं दे मिल रहा है तेरे को। लेकिन अगर आप ये सारा कार्य कर रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा। आखिर बात, 12वां वाक्य जो मत्ती रचित सुसमाचार 7:12 में लिखा है, उसको एक और बार पढ़ेंगे और फिर समाप्त में जाएंगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आखिरी जो कमांडमेंट कह सकते हैं कि बढ़िया वाला, इस अध्याय का, इस जो पढ़ा हुआ अध्याय है, उसमें ये कह रहा है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, यानी कि तुम सब कुछ अच्छा वस्तु परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हो, तो इस कारण तुम, आखिरी जो कार्य है जो हमें करना है, कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम पहले करो। मैं चाहता हूं रॉबिन मुझसे बात करे, और मैं घर पे बैठा हुआ, रॉबिन बात करेगा बात करेगा बात करेगा बात करेगा, नहीं करेगा वो। लेकिन अगर वो बात करना है तो पहले मेरे को क्या करना है, मैं ही कॉल करूं, हाय रॉबिन कैसा है, फिर तो वो बात करेगा ना। एटलीस्ट रिस्पॉन्स में तो ये तो कहेगा हेलो हाय, बस बात तो हो ही गई। फिर हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है, उसने वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ऐसे नहीं, आपका क्या रिक्वेस्ट था कि वो मेरे से बात करे, मैंने हेलो किया, उसने हाय कहा, हो गई बात। अब उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि हम उसके बारे में जाने या वो मेरे बारे में जाने, तो पहले उसके बारे में जानो। डेल कार्नेगी करके एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखा है, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स करके, ऐसा कुछ है, एक बुक है, ठीक है। उसमें एक बात कही है कि
अगर तुम अपने बारे में बात करोगे, मतलब दो जने बैठे हो और तुम अपने बारे में बात करोगे, तो वो जो कन्वर्सेशन है बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगले व्यक्ति को बोरिंग लगेगा। उसके बजाय आपको क्या करना है कि अगले व्यक्ति के बारे में इंटरेस्ट दिखा के अगर बात करोगे तो वो व्यक्ति बात करता रहेगा और वो रिलेशनशिप और मजबूत होता जाएगा। हम क्या करते हैं, हम फोन करते हैं हमारी दुख को बताने के लिए, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये है, वो है करके खत्म कर देते हैं। अगले व्यक्ति से हम पूछते हैं क्या, आप कैसे चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में कैसी परेशानी है, आप कैसे सब कुछ सॉल्व कर रहे हो, आपके जीवन में खाना पीना सब कुछ है कि नहीं। हम नहीं पूछते कभी। और हम चाहते क्या है, अगला व्यक्ति कॉल करे, अगला व्यक्ति मुझसे बात करे, अगला व्यक्ति मुझसे शेयर करे, है ना। कई बार हमारे जीवन में आता है, वो दुख आता है, हमें कई बार फील होता है कि हम अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि हम दूसरों के साथ नहीं हैं। दूसरों के साथ एफर्ट डालना पड़ेगा हमें, कि अगर आप चाहते हो कि सुसमाचार प्रचार करें, आप उस व्यक्ति से बात ही नहीं करते हो और सीधा जाके एकदम से बम फेंक दोगे कि सुसमाचार का, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा तुम परिवर्तन करने आए हो, कन्वर्जन करने आए हो, जबकि हम कन्वर्जन नहीं करते हैं। और वो कन्वर्जन ना होने के बजाय, वो टाइटल ना लगने के बजाय, उसका जीवन खुद ही परिवर्तन होने के लिए शुरू से ही आपको प्रेम दिखाना है। वो चाहे बुरा हो चाहे कैसा भी हो, आप कंटिन्यूअस प्रेम दिखाते रहोगे, तभी वो उसके जीवन में आएगा कि कैसे दिखा पा रहे हो आप इतना प्रेम। जब आपका बॉस, मान लो 3 जने खड़े हैं आपके सामने, आपका बॉस आता है, आपको बहुत कुछ बदनामी करके चला जाता है, तीसरा व्यक्ति आपको वो उकसाने के लिए चाबी लगा रहा है, ये तो ऐसा ही है, पिछले हफ्ते तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। उस जगह पे आप ये ना बोले पिछले महीने ये ऐसा हुआ था और ऐसा किया है, उस जगह पे बोलो कोई बात नहीं, हमारा बॉस है, हमें उनकी आज्ञा माननी है, उन्होंने हमारी गलती देखी है, उसको बताया है, इस वजह से मुझे उनके बातों का बुरा नहीं लगा है, मैं अपने आप को सुधारूंगी या सुधारूंगा। ये बात सुन के तीसरा व्यक्ति बोलेगा तेरे अंदर ऐसे कैसे है, उसने तेरी बेइज्जती सब लोगों के सामने करी है, फिर भी तू इतना शांत होके कैसे ले सकता है? क्यों? क्योंकि मसीह ने मुझे ऐसा सिखाया। अब सुसमाचार का वैल्यू है, अब सुसमाचार कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, और इस वजह से वो बातों को वो अच्छे से ग्रास्प करेगा कि ये ऐसा कर रहा है। ये बोलने वाली बातें नहीं है, ये खुद अपने जीवन में करके दिखा रहा है, इसलिए मुझे इसके और आकर्षित हो जाना चाहिए और मुझे भी ट्राई करना चाहिए। देखो, हम जैसा करना चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, वैसा ही हम उनके साथ पहले करें। पहला स्टेप हमारी तरफ से होना पाए। हम ये एक्सपेक्ट ना करें वो करेगा तो मैं करूंगा, नहीं, हम करेंगे तो वो करेगा, ये होना चाहिए हमारा एक्सपेक्टेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन को इतना ट्रांसपेरेंट करें, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो हम मांगते हैं हमें मिल जाए, मान लो कि मैं जाके जॉय को बोलूं कि मुझे तेरी गाड़ी चाहिए, मैंने आज तक उसको गाड़ी नहीं दी है, तो वो क्यों मेरे को गाड़ी देगा? नहीं देगा ना। सिंपल सी बात है। आपने अपना पेन अगर किसी अपने क्लासमेट को कभी नहीं दिया है, तब आप अगर किसी दिन भूल गए और आप बोलो कि मुझे एक पेन की जरूरत है, कोई नहीं देगा, क्योंकि आप कभी नहीं देते थे। वो कहते हैं कि ये तो कंजूस है, खुद तो कभी देता नहीं है, जब भी देखो मांगने आ जाता है। वो बदनामी क्यों चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ये हमेशा एक हमारे अंदर रखें, एक एटीट्यूड रखें कि हम जब भी चाहें किसी को भी हेल्प करें, किसी से भी बातचीत करें, प्रेम करें, केयर दिखाएं, कंसर्न दिखाएं, उनसे बातचीत, उनसे रिलेशनशिप, उनसे कनेक्शन बनाएं हमारी तरफ से। पहला स्टेप मेरी तरफ से। कभी भी हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसकी तरफ से होगा तब हम करेंगे। तब आप देखोगे कि आप कभी अकेले नहीं होगे, तब आप देखोगे कि आपके साथ कितने सारे लोग हैं, तब आप देखोगे कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, तब आप देखोगे कितने लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप देखोगे कि कितने ही लोग आपकी उन्नति के लिए आपके पीछे बैकग्राउंड में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे लिए बहुत है। वो हमें एक ताकत देता है कि मेरे पीछे मेरा भाई है या मेरी बहन है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और इस वजह से मैं जो भी मेरी जीवन में समस्या है उसका सामना कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे
पता चलेगा? वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे तब भी, उन लोगों की मैं गलती, मैं तो अपने आप को जांचने की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन मैं कभी अगर आपसे बात करके पता नहीं लगाऊं कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं, तो मैं यही सोचूंगा ये तो प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं अकेला ही हूँ, मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आकर मेरी प्रार्थना सुन ले। उस जगह पे बात करते रहूंगा तो मेरे को पता चलेगा इन्होंने प्रार्थना की थी, इन्होंने भी प्रार्थना करी थी, नहीं करी है तो भी कोई बात नहीं, मैंने इनको अभी अपना सिचुएशन बता दिया है, ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आगे से मेरे लिए ये एक व्यक्ति और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए जुड़ गया, तो इस वजह से एक सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो हम ये सोचे ना कि हम इन परेशानियों के बीच में अकेले हैं, हम ही झेल रहे हैं। बेशक उस परिस्थिति में, उस अवस्था में आप अकेले खड़े होंगे, लेकिन आपके पीछे आपके भाई बहन, पासवान, आपके बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे, भाई बहन, सब कुछ आपके लिए प्रार्थना में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कभी भी अकेला ना फील करें। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। आज हमने सीखा है कि हमें मांगे तो हम पाएंगे, ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। तो इस बात के लिए हम तैयार रहें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में आ जाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, जो भी कुछ हम मांगे वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के वचन को चलने से, वचन के अनुसार चलने से और परमेश्वर को जो भाता है उसको करने से हमारे जीवन में कार्य होता है। परमेश्वर हमसे कोई भी भली वस्तु दूर नहीं रखता है, स्पेशली पवित्र आत्मा हमसे दूर नहीं रखता है, लेकिन हम मांगते नहीं तो पाते नहीं। आखिर में परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम जिस तरीके से चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बर्ताव करें, उस तरीके से हम पहले उनके साथ बर्ताव करें। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आज की इस सुबह के समय परमेश्वर आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति प्रशंसा कर सकें, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर और वचन के द्वारा। प्रभु उन सभी बातों में आपके नाम को हमने ऊंचा रखा है, आपने ग्रहण किया है और खुश हुए हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक और बार आज के वचन के द्वारा जो आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जैसे मांगते हैं उस मांगने में और जिस तरीके से हम ढूंढते हैं, जिस तरीके से हम खटखटाते हैं, उसमें एक बदलाव लेके आप परमेश्वर हम सही चीज़ों को मांगने पाएँ, जो हमारे जीवनों में खोई हुई हैं, जिस चीज़ों की हमें आवश्यकता है उनको हम ढूंढने पाएँ, और जिन दरवाज़ों के वजह से हम आपके बारे में और गहराई से जान सकते हैं, अगर वो बंद हैं तो उनको हम खटखटा कर खोलने पाएँ। परमेश्वर सारे बातों में हम चाहते हैं कि हम आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में आने पाएँ, आपके साथ अच्छे एक भरोसे में और विश्वास में अपने जीवन को चलाने पाएँ। प्रभु हम चाहते हैं कि आपके प्रेम के अनुसार परमेश्वर जो वचन आपने हमें दिया है उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने पाएँ, जो आपको भाता है उसी को हम करने पाएँ। परमेश्वर प्रभु हमें हमारे जीवनों में ये सिखा दीजिए परमेश्वर कि हम एक दूसरे से प्रेम करने पाएँ, ताकि हम भी उन दूसरों से, हम अपने जीवन में उनसे प्रेम प्राप्त करने पाएँ। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये खूबी हमारे अंदर दे कि हम दूसरे के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ करें। हमें झूठ बोलना, हमें एक दूसरे के साथ गुस्सा रखना, एक दूसरे से लड़ाई करना, ये सब बातें हमारे जीवनों से दूर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम में, शांति में, आनंद में हम एक दूसरे के साथ बने रहें, ताकि हम एक दूसरे की सहायता बने, एक दूसरे की सपोर्ट बने और एक दूसरे को प्रार्थना में और उनके आत्मिक जीवन के उन्नति का कारण बनने पाए। प्रभु सारे बातों को, सारे लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जितने लोगों ने अब तक सुना है उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं कि परमेश्वर आप उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना देना। इस बीमारी के बीच में भी परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा आपके लोगों के साथ बनी रहने पाए, उनके आने जाने में आप उनको सुरक्षित रखिए परमेश्वर, ताकि किसी भी रीति से कोई भी परेशानी उनके जीवन में ना आने पाए। एक और बार सारे बातों को आपके हाथ में देते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर आदर मान सम्मान आप ही को देते हैं। मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बस। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता खास तौर से दुनिया के हर एक ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक
प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। हम नारे लगाएंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की, जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की।